श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि कल के दिन है चतुर्थी तिथि। यह है संकटसी चतुर्थी तिथि। देखिए चतुर्थी तिथि है वो भगवान गणेश जी को समर्पित है। भगवान गणेश जी ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। देखिए अगर आपके बच्चों में ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है तो आप कल के दिन यानी रविवार की संकटसी चतुर्थी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए गणेश जी विघ्न हर्ता माने जाते हैं, तो आपके कोई भी संकट है, कोई भी बाधा है, ये आपकी अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी सभी संकट सभी बाधाओं को हर लेंगे। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। समी पत्र से करना है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 9 समी पत्र। समी पत्र हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक है हम गोल बाती का दीपक बना लेंगे। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक लेंगे तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात को आपके विशेष ध्यान रखना है। देखिए उसका बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में इस उपाय को करना है। तो हमें करना क्या, हमें सबसे पहले 5 समी पत्र ले लेने हैं और उन्हें एक एक कर भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर वो समी पत्र हमें समर्पित कर देने हैं। देखिए पहला समी पत्र हम समर्पित करेंगे ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करेंगे, फिर दूसरा समर्पित करेंगे ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करेंगे। इस प्रकार हमें 5 समी पत्र समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में 3 समी पत्र हमारे पास बाकी हैं, तो उन 3 समी पत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में भी हमारे पास एक समी पत्र शेष बचा है। उस एक समी पत्र को और दीपक को हमें लेना है और हम जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो जो गेट होता है भगवान शिव के चौखट होती है वहाँ पर हमें निकलते समय उल्टे हाथ पर और जैसे हम अंदर घुसेंगे तो सीधे हाथ पर हमें वह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और समी पत्र भी हमें वहीं पर समर्पित कर देना है। देखिए और हमें भगवान गणेश जी के बहुत ही प्यारे नाम मयूरध्वज का स्मरण कर लेना है। देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। इससे हमारे जीवन में कोई भी संकट है, कोई बाधा है, वो सभी समाप्त हो जाएंगी। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, छोटा सा उपाय है। इस उपाय को आपको चतुर्थी के दिन अवश्य करना चाहिए। देखिए अब की बार रविवार की चतुर्थी पड़ रही है तो हमें यह उपाय जरूर करना है। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। वैशाख का पावन महीना चल रहा है तो जल हम मिट्टी के घड़े से भरकर ही ले जाएंगे। उसके बाद में हमें लेना है एक हरे मूंग का दाना। देखिए हरे मूंग का दाना भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए हरे मूंग अगर हम चतुर्थी के दिन और बुधवार के दिन समर्पित कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो खंडित चावल नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, यानी हमें शिवालय चले जाना है। वहाँ पर जाकर हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय करना है। इसके बाद करना क्या है, हमें जो एक हरे मूंग का दाना लिया है उस हरे मूंग के दाने को हमें लोटे के अंदर डाल देना है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में वह एक हरे मूंग का दाना जिस लोटे में हमने डाला है वह उसमें से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए पूरा जल हमें समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल हमें उसमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो चावल का दाना है उस एक चावल के दाने को भी हमें लोटे के अंदर डाल लेना है और उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है।
देखिए इसके बाद में हमें 2 मिनट वहाँ पर बैठ जाना है और अपनी जो मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। ये हो गया दूसरा उपाय। बहुत ही छोटा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए इन उपायों को आप सुबह से लेकर शाम तक के रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय को। तीसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए। देखिए अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनमें ज्ञान की कमी है, आपके पति आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेने हैं 5 गेहूं के दाने। गेहूं के दाने वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएंगे। हमें ले लेने हैं 5 गिनकर गेहूं के दाने। गेहूं के दाने वो खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि वैशाख का पावन महीना चल रहा है, तो हमें मिट्टी के घड़े से ही जल भरकर ले जाना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमने 5 गेहूं के दाने लिए हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने हमें ले लेने हैं और उन्हें थोड़ा सा जल डालकर गीला कर लेना है। देखिए हमें अपने सीधे हाथ में ये गेहूं के दाने ले लेने हैं और अपनी मनोकामना बोलनी है। और ये 4 गेहूं के दाने हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित कर देने हैं। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल उन गेहूं के दाने पर यानी गणेश जी वाले स्थान पर ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए हमें यहाँ पर गणेश जी का स्मरण कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 गेहूं का दाना बचा है, उस 1 गेहूं को दाने को हमें लोटे के अंदर डाल लेना है और वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए यह मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी कोई भी इच्छा है, बच्चों से संबंधित है, पति से संबंधित है, जो भी आपकी इच्छा है वो सभी अवश्य पूरी हो जाएगी। और वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना हमें बोल लेनी है और वहाँ बैठकर कम से कम हमें 11-21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य ही कर लेना है। तो ये हो गया तीसरा और बहुत ही प्यारा उपाय। तो अब आप चतुर्थी के दिन इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।